हेलो इन्वेस्टर्स, फंडामेंटल एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। इंडस्ट्री एनालिसिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम इंडस्ट्री एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, इसे करना क्यों ज़रूरी है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है और बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिमांड और की सप्लाई ड्राइवर्स क्या होते हैं और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक इंडस्ट्री क्या होती है। एक इंडस्ट्री में बहुत सी एक तरह की कंपनीज होती हैं जो कि एक ही तरह की सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स को बनाती या फिर बेचती हैं। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज हैं। सभी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो कि बिजनेस ओनर्स या फिर एनालिस्ट यूज़ करते हैं अपनी कंपनी के पोजीशन एनालाइज करने के लिए अपनी ही इंडस्ट्री में। इससे उन्हें कंपनी को मिलने वाली फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ और कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड खतरों के बारे में भी पता चलता है। बात करते हैं कि इसे करना क्यों ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का इंडस्ट्री एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको उस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं जिससे आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। जैसा कि आपको ये पता लगता है कि उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बेच रही हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज मार्केट में नए आने वाले हैं जिससे कि उस इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस से हमें ये भी पता लगता है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के प्राइसेस को कितनी आसानी से बढ़ा सकती है जिससे कि हमें उस कंपनी की मार्केट पर कितनी पकड़ है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। इंडस्ट्री एनालिसिस हमें ये भी बताती है कि आपकी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज का एंटर होकर कंपटीशन को बढ़ाना कितना आसान या फिर मुश्किल है, और ऐसी और बहुत सी चीज़ों का पता हमें इंडस्ट्री को एनालाइज करके मिलता है जिससे कि इसे करना और भी ज़रूरी हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि हर एक बिज़नेस के पीछे एक कंपनी है और आपको ये जानना है कि वो कंपनी क्या कर रही है, तभी आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। इंडस्ट्री एनालिसिस की इम्पोर्टेंस के बाद अब हम बात करेंगे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है और इन्हें हम कैसे इन्वेस्टिंग करते हुए यूज़ कर सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में हम सबसे पहले कंट्री की इकोनॉमी को देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। जैसा उस कंट्री में गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, प्राइवेट सेक्टर पर गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, उस कंट्री की जीडीपी किस रेट पर ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन और उनकी एवरेज इनकम कैसी है, इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम उस सेक्टर या फिर इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं जो हमें लगता है कि करंट मार्केट इन्वायरमेंट के हिसाब से बाकी इंडस्ट्री से अच्छा परफॉर्म करने वाली है, और उसके बाद फाइनली आप ऐसे स्टॉक या फिर कंपनी को चूज़ करते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस अप्रोच में हम एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं और धीरे धीरे नीचे आते हुए एक पर्टिकुलर स्टॉक पर पहुंच जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपने इंडियन इकोनॉमी को स्टडी किया। यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, लोगों की इनकम, डिमांड और पॉपुलेशन को एनालाइज किया और आपको लगा कि इंडियन इकोनॉमी एक अच्छे रेट पर ग्रो कर रही है और फ्यूचर में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। फिर आपने देखा कि आने वाले कुछ सालों में ई कॉमर्स इंडस्ट्री या फिर ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज से अच्छा परफॉर्म करने वाली है। फाइनली आपने ई कॉमर्स से रिलेटेड इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी या फिर स्टॉक को चुना जो कि उस इंडस्ट्री की बाकी कंपनी से आपकी नज़र में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपने टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ किया। टॉप डाउन अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आप कुछ भी एज्यूम नहीं करके चल रहे हो कि कौन सा स्टॉक चलेगा या फिर नहीं चलेगा। इसमें आप बहुत डीपली इकोनॉमी से लेके स्टॉक्स तक हर एक फैक्टर को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो। जब आप एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी कंपनी जो कि उसी सेक्टर से बिलोंग करती है उसके अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पर दोस्तों, इस अप्रोच का एक ही नुकसान है, इसमें जिन इंडस्ट्रीज़ को आपने एनालिसिस से बाहर निकाला है या फिर जो इंडस्ट्रीज़ में आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती, उनमें से आप कुछ ऐसी कंपनीज़ या स्टॉक को मिस कर जाओगे जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो आई होप आपको टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है
इसे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके फ़ायदे और नुकसान अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम समझेंगे कि बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। ये अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। टॉप डाउन अप्रोच में हम पहले इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री और उसके बाद एक कंपनी को, जबकि बॉटम अप अप्रोच में हम पहले एक कंपनी चूज़ करते हैं और उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं बिना इंडस्ट्री या फिर इकोनॉमी को एनालाइज किए। बॉटम अप में हम कंपनी के रेवेन्यूज़, सेल्स, फाइनेंशियल रेशियोज़, सेल्स ग्रोथ और मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं। इस अप्रोच का मेन एम एक ऐसी कंपनी या फिर स्टॉक को ढूंढना है जो कि इस इंडस्ट्री की बाकी सभी कंपनीज ओवरऑल मार्केट से भी अच्छा परफॉर्म करे। इस अप्रोच का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी चूज़ करते हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, तो अगर ओवरऑल मार्केट गिर रही है या फिर इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तब भी आप मार्केट में से अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हैं और एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी में इन्वेस्ट करके आपके इन्वेस्टमेंट रिस्क को भी कम कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो के आखिरी टॉपिक के बारे में, जिसमें हम इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के बारे में समझेंगे और इसी के अंदर हम कवर करेंगे डिमांड और की सप्लाई ड्राइवर्स को भी। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस का ही एक पार्ट है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि एक इंडस्ट्री अपनी लाइफ की कौन सी स्टेज पर है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। एक इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है स्टार्टअप स्टेज, दूसरी होती है ग्रोथ स्टेज, तीसरी होती है मैच्योरिटी स्टेज और चौथी होती है डिक्लाइन स्टेज। चारों स्टेजेस के बारे में डिटेल में समझते हैं और ये जानते हैं कि इन स्टेजेस के बारे में स्टडी करके आप अच्छे से स्टॉक कैसे पिक कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टार्टअप स्टेज। स्टार्टअप स्टेज में एक इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही लिमिटेड होती है, क्योंकि लोगों को उस नए प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है और ना ही उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस की परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। वो प्रोडक्ट जिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा सप्लाई होना है वो भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं। इसके चलते वो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती और इंडस्ट्री में कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ मतलब उनकी सेल्स और कैश फ्लो नेगेटिव ही रहते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा इक्विपमेंट या फिर किसी टेक्नोलॉजी पर लगाया गया है और अगर वो इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगता है तो वो इंडस्ट्री फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो सकती है। जैसा कि एडटेक इंडस्ट्री या फिर ई लर्निंग इंडस्ट्री इंडिया में अभी भी स्टार्टअप स्टेज पर है। इसकी डिमांड अभी भी इंडिया में बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी कम है। रूरल एरियाज़ में जहां लोगों के पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, पर धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन और सस्ते इंटरनेट स्कीम्स के चलते इसकी डिमांड में तेज़ी आ रही है। फ्यूचर में ये एक अच्छी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बन सकती है। बात करते हैं दूसरी स्टेज की, जो कि है ग्रोथ स्टेज। जब एक इंडस्ट्री अटेंशन गेन करती है और उसके प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज कस्टमर्स के बीच पॉपुलर होते हैं और ज़्यादा लोग उसे खरीदने लगते हैं, तब उस इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज़ के प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। इसका कारण इंडस्ट्री की अच्छी सर्विसेज, प्रोडक्ट की बढ़ती क्वालिटी या फिर किसी सर्विस के इजी टू यूज़ फीचर्स में कुछ भी हो सकता है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, जिससे कि और भी कस्टमर उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। स्टेज पर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने की वजह से पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट होते हैं। जैसा कि इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री अभी ग्रोथ स्टेज में है और बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनीज थोड़े थोड़े टाइम में नए नए फीचर्स लॉन्च करके नए कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रही है और अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की, जो कि है मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में एक इंडस्ट्री में लगभग सभी कंपनीज अपने पीक पॉइंट तक पहुंच चुकी होती हैं। ऐसे में इस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी अपने आप को पीक पर रखने के लिए नई कंपनीज़ की एंट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखती हैं और आपस में सभी कंपनीज एक म्यूचुअल प्राइस रेंज पर समझौता करके प्रॉफिट शेयर करने की स्ट्रेटजी अपनाती हैं। इस स्टेज पर कंपनीज़ के रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे होते हैं अपनी पीक पर, और क्योंकि कंपनीज इस स्टेज पर प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी हाई और काफ़ी पीक पर रहती है और प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर होते हैं जनरल पब्लिक में। एफएमसीजी इंडस्ट्री इंडिया में एक मैच्योरिटी स्टेज में है। एफएमसीजी की एक मार्केट लीडर कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके कुछ ब्रांड कस्टमर्स में काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसा कि लक्स सोप, सर्फ एक्सेल या फिर लैक्मे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स।
इनकी डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है और कंसिस्टेंट है, और HUL के रेवेन्यूज़, प्रॉफिट्स और कैश फ्लोज बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव हैं। करते हैं फोर्थ स्टेज की, जो कि है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज एक इंडस्ट्री की लास्ट स्टेज हो सकती है, और इस स्टेज में इंडस्ट्री में सभी कंपनीज़ के बीच बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही तेज़ी से कम हो रहे होते हैं। तो ऐसे में कुछ ही कंपनीज़ ऐसे फेज से ऊपर उठ पाती हैं। के लिए वो दो स्ट्रेटजीज़ अपनाती हैं। या तो वो कंपनीज़ किसी और इंडस्ट्री में अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई करती हैं। ITC ने किया, उनका मेन बिजनेस सिगरेट से रिलेटेड था और गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से और टबैको को प्रमोट ना करने की पॉलिसीज़ से उनका बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। तो उन्होंने अपनी कंपनी को कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में डाइवर्सिफाई किया, जिससे कि वो सिर्फ एक टबैको कंपनी नहीं बल्कि कई इंडस्ट्रीज़ में एक मार्केट लीडर बन पाई। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि उन प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को प्रमोट करना जो कि कस्टमर्स ज़्यादा पसंद करते हैं, और बाकी सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बंद करना या फिर बहुत कम प्रमोट करना। आपको ये पता लगाना है कि आप जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करंटली कौन से स्टेज में है। इंडस्ट्री के अर्ली स्टेजेस पर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी रिस्की होते हैं, पर अगर आपने अच्छे से उस इंडस्ट्री की एनालिसिस की है और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आगे जाके वो इंडस्ट्रीज़ कस्टमर्स की लाइफ चेंज करने वाली है, तो आप स्टार्टअप स्टेज पे ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ में एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एवरेज और कंसिस्टेंट रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आप मैच्योरिटी स्टेज पर खड़ी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट से पहले इंडस्ट्री एनालिसिस आप ज़रूर करें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क कम हो जाए और आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाएँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ का तीसरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपने इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में कई नई चीज़ें सीखी होंगी। इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम इंडस्ट्री एनालिसिस को ही कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस के बारे में और ग्रोथ रेट के बारे में। हेलो